हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरपी कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप दोस्तों नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना न भूलें। आज के इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज सामाजिक अध्ययन के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में बनते हैं। इस बार भी चांस है कि हो सकता है कि आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला वीडियो। पहला प्रश्न, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? दोस्तों ऑप्शन है ए आयोसियो, बी केनारीज, सी ब्राज़ील और डी है वेनेजुएला। तो दोस्तों आंसर करिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी ब्राज़ील। ठीक है दोस्तों, ब्राज़ील धारा अंध महासागर में बहने वाली गर्म धारा है। इसकी उत्पत्ति दक्षिण विषुवत रेखीय धारा के कैम्बोडी साओ के पास ब्राज़ील तट से टकराने के बाद होता है। ठीक है, आइए चल दूसरे क्वेश्चन पर। ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चीन, बी स्विट्जरलैंड, सी दक्षिण अफ्रीका और डी है श्रीलंका। दोस्तों आंसर करिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 का सी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों ड्राकेंसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ठीक, इस पर्वत का स्थानीय नाम क्वाथालंबा है। वहाँ इसको क्वाथालंबा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ऑरेंज लिम्पोपो नदियों का उद्गम इसी पर्वत से होता है। ठीक, आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। सिलवासा राजधानी है। सिलवासा राजधानी है। ये ऑप्शन है लक्षद्वीप की, दादर एंड नगर हवेली की, सी है दमन एवं दीव की, डी है अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 3 का बी दादर एवं नगर हवेली की। दोस्तों एवं के यहाँ एंड हो गया है, सॉरी। तो इसमें आपका दादर एवं नगर हवेली, इसकी राजधानी सिलवासा, और मान लीजिए इसमें लक्षद्वीप आ जाता है, कवारती हो जाती है, दमन और दीव है उसका दमन हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? दोस्तों इसमें है छूट गया है। निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी है दोस्तों काली मिट्टी और डी है लेटराइट मिट्टी। तो दोस्तों इसमें आंसर करिए आप लोग। इसमें आपका आंसर हो जाएगा चौथा का सी यानी काली मिट्टी। कपास खेती के लिए काली मिट्टी आदर्श मानी जाती है। इसे रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसका सर्वाधिक विस्तार हमारे महाराष्ट्र राज्य में है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न स्थल आकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? निम्न स्थल आकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? ए है छत्रक शिला, बी है हिमूड, सी है विभ्रंश घाटी और डी है डोलाइन। डी है डोलाइन। आंसर करिए दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा विभ्रंश घाटी, 5 का सी। ठीक है दोस्तों, विभ्रंश घाटी का निर्माण स्थलाकृतियों के खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। जो उसमें खिंचाव आता है
उसी शक्तियों द्वारा होता है। इसमें धरातल का कुछ भाग धंस जाता है और कुछ भाग ऊपर उठ जाता है। ठीक है, इसी धसाव के कारण विभ्रंश घाटी का निर्माण होता है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी विनोबा भावे, सी JV कृपलानी और डी है नरसिंह मेहता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 का बी विनोबा भावे। विनोबा भावे ने 18 अप्रैल 1951 को प्रारंभ किया था दोस्तों भूदान आंदोलन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? ए भगत सिंह, बी अशफाक उल्ला खां, सी है राम प्रसाद बिस्मिल और डी है राजेंद्र लाहिड़ी। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 7 का ए भगत सिंह। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा, ठीक है दोस्तों, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली मालगाड़ी को लूटा गया था। इसमें 4 क्रांतिकारी थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन लाल। दोस्तों इनको फांसी दे दी गई थी, इसमें भगत सिंह नहीं थे, यही 4 थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? ए महानदी, बी चंबल, सी सतलज और डी यमुना। तो इसमें दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा महानदी, 8 का ए महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा के संभलपुर के निकट दोस्तों महानदी पर बनाया गया है। इसकी लंबाई 4777 मीटर है, इसकी ऊंचाई 160 मीटर है। दोस्तों सतलज है, सतलज पर भाखड़ा नांगल परियोजना है और चंबल परियोजना जो है वो चंबल नदी पर है। ठीक, आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन पे है। 9, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल और थार मरुस्थल। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा सहारा मरुस्थल, 9 का सी। ठीक है, सहारा मरुस्थल दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। जैसे कालाहारी मरुस्थल है, ये भी दक्षिण अफ्रीका में है, अटाकामा चिली में है और थार मरुस्थल भारतीय महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। ठीक, 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है बिहार, बी है उत्तराखंड, सी है मध्य प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। आंसर करिए दोस्तों, ये बहुत चीज प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये बार बार सीटेट से लेके और अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है। सीटेट में तो हमें लगता है कि बार बार दोहरा दिया जाता है। तो दोस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा 10 का ए बिहार में। दोस्तों मधुबनी लोक कला शैली बिहार राज्य से संबंधित है। ठीक, मधुबन शब्द का अर्थ है शहद का वन, यानी मधु और लास्ट में वन बच रहा है मधुबनी, तो शहद का वन। यह कला राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है,
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ए नाइट्रोजन, बी लोहा, सी जिंक और डी पोटास। आंसर करिए दोस्तों। तो इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा 11 का सी, यानी जिंक हो जाएगा। जिंक यानी जस्ता की कमी से होता है दोस्तों। धान में खैरा रोग जिंक कोई जस्ता भी बोला जाता है, यानी जस्ता की कमी से होता है। इसमें धान की पत्तियां हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, इन पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है? प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है। ए नीला, बी सफ़ेद, सी लाल और डी पीला। दोस्तों आंसर करिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 12 का ए नीला। प्रमाणित बीज की थैलियों पर नीले रंग का प्रमाणीकरण टैग लगा होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन 13। ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध है। ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, फल विज्ञान से। ओलेरी कल्चर शब्द का संबंध है दोस्तों। इसमें आंसर करिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 13 का ए, सब्जी विज्ञान से। सब्जी विज्ञान से दोस्तों, सब्जी विज्ञान यानी ओलेरी कल्चर हो गया। आपका फल विज्ञान है, पोमोलॉजी हो जाता है। पुष्प विज्ञान है, फ्लोरिकल्चर हो गया। और फसल विज्ञान के लिए एग्रीकल्चर होता है। ठीक, ऐसे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है मीथेन, बी है एथिलीन, सी है सल्फ्यूरिक अम्ल और डी है ग्लूकोज। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ये 14 है दोस्तों। इसे इसमें 13 प्रिंट हो गया है, ये 14वां क्वेश्चन है। तो 14 का आपका हो जाएगा आंसर बी एथिलीन। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन पर। पपाइन का स्रोत है। पपाइन का स्रोत है। ए ऑप्शन है आपका आम, बी है बेल, सी है पपीता और डी है केला। आंसर करिए दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, पपीता। तो पपाइन पपीता में पाया जाता है विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। ये पपाइन एक एंजाइम होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुआ। ये है सन 1886, बी है सन 1896, सी है सन 1906 और डी ऑप्शन है सन 1916। तो दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, 16 का बी, सन 1896। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? ए है खिलाड़ी, बी है कोच, सी है शिक्षक और डी है वैज्ञानिक। इसमें आंसर करिए दोस्तों। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 17 का बी, कोच। द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों कोच को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 5 लाख रुपया और
गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। ठीक है, जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? ए 41वां संशोधन, बी 42वां संशोधन, सी 43वां संशोधन और डी है 44वां संशोधन। दोस्तों इसमें आपका आंसर हो जाएगा 18 का बी 42वां संशोधन। पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसी संशोधन के तहत दोस्तों समाजवादी और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ए काहिरा, बी मार्गेरिटा, सी दिल्ली, डी लुसाका। तो इसमें दोस्तों आप आंसर करिए। इसमें आपका आंसर हो जाएगा 19 का बी यानी मार्गेरिटा। दोस्तों गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन वेनेजुएला के, ठीक है, वेनेजुएला के मार्गेरिटा द्वीप में हुआ था। ठीक, भारत का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने किया था। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पर। तानसेन दरबारी गायक थे। ये तो दोस्तों बहुत पुराना क्वेश्चन है और बार बार कुछ न कुछ परीक्षाओं में बार बार पूछा ही जाता है किसी न किसी परीक्षा में। देखिए, तानसेन दरबारी गायक थे। ए ऑप्शन है हुमायूं, बी ऑप्शन है बहादुर शाह जफर और सी है अकबर, डी है औरंगजेब। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है सी यानी अकबर। ठीक है, अकबर के दरबारी कवियों में तानसेन एक नवरत्नों में से एक थे। ठीक है, अकबर ने तानसेन को कंठाभरण बाड़ी विलास की उपाधि प्रदान की थी। तो दोस्तों यही आज के 20 क्वेश्चन थे। ये आज का सेशन, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक ज़रूर करें और शेयर करना न भूलें।